हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय लेन देन का खेल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, पैटर्न को पूरा करो। यहाँ पर संख्याओं के अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं, हमें इन्हें पूरा करना है। तो चलिए पहला करते हैं। पहला 310, उसके बाद 410, फिर 510। तो इसके आगे हम लिखेंगे 610, उससे आगे 710 और उससे आगे 810। यहाँ पर हर संख्या में 100 जुड़ रहा है। दूसरा 100, 200, 300। तो आगे पैटर्न पूरा करेंगे 400, 500, 600। तीसरा 400, 350, 300। तो यह 50-50 करके घट रहा है, तो आगे की संख्याएं होंगी 250, 200, 150। चौथा 190, 180, 170। यहाँ पर 10 घटाया जा रहा है, तो आगे की संख्याएं बनेंगी 160, 150, 140। पाँचवा 200, 225, 250। यहाँ पर 25 जमा किया जा रहा है, तो अगली संख्या होगी 275, उससे आगे 300 और फिर उससे आगे 325। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, दी गई संख्या से 10 कम एवं 10 अधिक की संख्या लिखो। उदाहरण दिया गया है। 320 संख्या दी हुई है, उससे 10 कम 310 और 10 ज़्यादा 330। पहला करते हैं 210, 10 कम होगी 200 और 10 अधिक होगी 220। दूसरा 300, 300 से 10 कम होगी 290 और 10 अधिक होगी 310। तीसरा 430, 430 से 10 कम होगी 420 और 10 अधिक होगी 440। चौथा 325, 325 से 10 कम होगी 315 और 10 अधिक होगी 335। पाँचवा 500, 500 में 10 कम होगा 490 और 10 अधिक होगा 510। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लिखो। उदाहरण दिया गया है। 274 और 268 के बीच का अंतर है 6। तो बच्चों यहाँ 274 में से 268 को घटाया गया है और जो प्राप्त हुआ है वह अंतर यहाँ पर लिख दिया गया है। पहला करते हैं 129 और 125। 129 में से 125 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरा करेंगे। 162 में से 155 घटाने पर 7 आएगा। तीसरा 145 और 140। 145 में से 140 घटाने पर 5 आएगा। चौथा 262 और 252। 262 में से 252 घटाने पर 10 आएगा। पाँचवा 130 और 100। तो 130 में से 100 घटाने पर 30 आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, पैटर्न को देखते हुए छूटी हुई संख्या को लिखो। तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेन में अलग अलग डिब्बों पर पैटर्न बनाया गया है। इस पैटर्न में प्रत्येक संख्या में से 30 घटाया गया है। 530 में से 30 घटाया 500। अब 500 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 470। तो यहाँ हम 470 लिखेंगे। फिर 470 में से 30 घटाया गया है तो आया 440। अब 440 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 410। चलिए अगला करते हैं। बी, हवाई जहाज़ की खिड़कियों पर संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर प्रत्येक संख्या में से 20 घटाया गया है। आप देख सकते हैं पहली संख्या नहीं दी है, हमें लिखनी है। उसके बाद 160 दी हुई है, उसमें से 20 घटाया है तो 140 लिखा है। अब 140 में से 20 घटाएंगे तो 120 आएगा और 120 में से 20 घटाने पर 100 आया है। तो पहली संख्या प्राप्त करने के लिए हम 160 में 20 जमा करेंगे तो हमें पहली संख्या 180 प्राप्त होगी। उसके बाद 160 दिया हुआ है, इसके बाद 140 दिया हुआ है, फिर लिखेंगे 120 और आगे 100। आप देख सकते हैं कि इसमें पैटर्न 20 घटाया गया है। प्रत्येक संख्या से 20 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हुई है। चलिए अगला करते हैं। सी,
यहाँ पर डक्स बनाई गई हैं, उन डक्स के ऊपर संख्या लिखी हुई है। प्रत्येक संख्या में 25 जोड़ा गया है। पहली संख्या 300, उसमें 25 जोड़ा 325। अब इसमें 25 जोड़ेंगे तो 350 आएगा, और उसमें 25 जोड़ेंगे तो 375 आएगा, और 375 में 25 जोड़ेंगे तो 400 आएगा। अब देख सकते हैं चौथी बत्तख में 400 लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल समय प्रबंधन। बच्चों, आज आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल समय प्रबंधन की भी वर्कशीट है, तो चलिए इसे हल करते हैं। कुसुम दिन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में निम्नलिखित समय लेती है। इन कार्यों को करने में आपको कितना समय लगता है? तो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें क्रम संख्या, कार्य, चित्र बना है और कुसुम द्वारा लिया गया समय लिखा है। इसके बाद में आपको लिखना है तुम कितना समय लेते हो। तो यहाँ पर आपको अपने द्वारा इस कार्य में लिया गया समय लिखना है। तो यहाँ पर आप जिस कार्य में जितना समय लेते हैं वो समय यहाँ पर लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मेरे द्वारा लिया जाने वाला समय मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो चलिए करते हैं। पहला, दांतों को ब्रश करना और स्नान करना। कुसुम द्वारा लिया गया समय 30 मिनट। मैं भी इस कार्य में 30 मिनट लेता हूँ। दूसरा, व्यायाम करना और योग करना। कुसुम द्वारा लिया गया समय 1 घंटा। तो मेरे द्वारा भी इस कार्य में 1 घंटा लिया जाता है। तीसरा, घर के कामों में माता पिता की मदद करना। कुसुम द्वारा लिया गया समय 1 घंटा 30 मिनट। मैं यहाँ पर अपने माता पिता की कार्य करने में थोड़ा ज़्यादा मदद करता हूँ, तो मैं यहाँ 2 घंटे लिख रहा हूँ। चौथा, टीवी देखना। कुसुम द्वारा लिया गया समय 2 घंटे। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, मैं भी इस कार्य में 2 घंटे लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा, वर्कशीट हल करना और पढ़ाई करना। कुसुम द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 30 मिनट। मेरे द्वारा लिया जाने वाला समय 3 घंटे। छठा, भाई और बहन के साथ खेलना। मेरे द्वारा लिया जाने वाला समय 2 घंटे। सातवां, अपने शौक़ को समय देना। कुसुम द्वारा लिया गया समय 2 घंटे। मेरे द्वारा लिया जाने वाला समय 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। आठवां, दादा दादी के साथ समय बिताना। तो कुसुम द्वारा लिया जाने वाला समय 2 घंटे और मेरे द्वारा 2 घंटे। नौवां, नाश्ता, दोपहर, रात का भोजन करना। कुसुम द्वारा लिया जाने वाला समय 1 घंटा। मेरे द्वारा लिया जाने वाला समय भी 1 घंटा। 10वां, रात को सोना। तो कुसुम द्वारा लिया जाने वाला समय 9 घंटे और मेरे द्वारा लिया जाने वाला समय 9 घंटे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।